हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए ट्राउज़र स्टिचिंग वीडियो लेकर आए हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में है और बहुत स्टाइलिश भी लगता है। हमने बहुत इजी मेथड बताया है इसे स्टिचिंग करने का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारे फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट हैं जिसे हमने एक को सीधा करके लिया है और दूसरे को उल्टा करके लिया है। दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके हम इसके आसन पर सिलाई लगा कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसके आसन पर सिलाई लगाकर ले ली है। इसी तरह से हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट के दोनों पार्ट हैं। एक को हमने सीधा करके लिया है, दूसरे को हमने उल्टा करके लिया है और हम इसके आसन पर सिलाई लगाकर लेंगे। इस तरह से हमने बैक पार्ट के आसन पर सिलाई लगाकर ले ली है। हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के आसनों पर सिलाई लगकर रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट के दोनों साइडों को इस तरह से मिलाते हुए और बीच में हम एक छोटा सा कट लगाकर लेंगे इस तरह से। अब हम इस फ्रंट पार्ट को इस तरह से ओपन करेंगे। हमने ये जो कट लगाया था इस कट से हमें 5 इंच पर मार्क करना है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी 5 इंच पे मार्क करेंगे। हमने दोनों साइड मार्क कर लिया है। अब हम इसकी बैक साइड लेंगे और इसके इस कट से लंबाई में 5 इंच की और चौड़ाई में 1 इंच की प्लेट डालकर लेंगे। हमें इस तरह से सिलाई करके लेनी है तिरछे में। इस तरह से हमने तिरछे में सिलाई करके ले ली है। ये देखिए, हमारी एक प्लेट डलकर रेडी है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी प्लेट बना कर लेंगे। ये देखिए, हमारी दोनों प्लेट्स बनकर रेडी हैं। अब हम फ्रंट पार्ट के राइट हैंड साइड पर पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट के लिए हम मार्क करेंगे। ऊपर की साइड हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच छोड़ते हुए हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। ये हमने दोनों साइड मार्क करके ले लिया है। अब हम अपनी पॉकेट लेंगे। पॉकेट को हमने उल्टा रख कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को पॉकेट के ऊपर उल्टा रख कर सेट करेंगे। हमने जो मार्क किए थे उन पर हमें सिलाई लगानी है। ऊपर 1.5 इंच छोड़ते हुए हम 5.5 इंच पे सिलाई लगा कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगा कर ले ली है। अब हम इसमें आधा इंच का कट लगाएंगे दोनों साइड। 1.5 इंच पे और 5.5 इंच पे हमने ये कट लगा कर ले लिया है। अब हम इस पॉकेट को सीधा करके लेंगे इस तरह से। ये हमने जो कट लगाए थे उसे बाहर की साइड निकालते हुए इन पर हमें सिलाई लगा कर लेना है इस तरह से। इस तरह से हमें सिलाई लगा कर लेना है। ये हमने सिलाई लगा कर ले ली है। ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा कर ले ली है। अब हम अपनी पॉकेट को इस तरह से बाहर साइड में निकालेंगे। नीचे की साइड हम अच्छे से सेट करेंगे और एक सिलाई लगा कर लेंगे। डबल करके लेना है इस तरह से। ये हमने सिलाई लगा कर ले ली है। अब हम इस पॉकेट को सीधा करेंगे इस तरह से और हम अपने फ्रंट पार्ट के बैक साइड पर रखते हुए अच्छे से सेट करेंगे। हमारी पॉकेट अच्छे से सेट हो चुकी है। हम इसे इस तरह से पलटेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट है जो हम उसे सीधा करेंगे और नीचे से पॉकेट का जो एंड था वहाँ से और हमारे पॉकेट के ऊपरी हिस्से तक हमें सिलाई करके लेनी है। हम अपनी पॉकेट बचाते हुए एक सिलाई करके लेंगे। इस तरह से हमने पॉकेट अपनी बचाते हुए सिलाई की है। इस तरह से हमारी पॉकेट रेडी है। अब हम पॉकेट और फ्रंट पार्ट के ऊपरी पार्ट पर हम सिलाई करके लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा कर ले ली है। हमारी पॉकेट लगकर एकदम रेडी है। ये देखिए, अब हम अपनी मोहरी रेडी करेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की मोहरी है। हमने कट करते समय 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था फोल्ड के लिए। हमने 3 इंच पे छोटा कट लगा कर लिया है और 1 इंच पर हमने कट लगा कर लिया है। दोनों साइड हमने कट लगा कर लिया है 3 इंच पे और 1 इंच पे, और 3 इंच का ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने 3 इंच का ऊपर की साइड फोल्ड किया है। अब दूसरी साइड हम 1 इंच का फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम आधे इंच का मार्जिन देते हुए इस पर सिलाई लगा कर लेंगे। हम इसमें एक साइड ही सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड हमें सिलाई नहीं लगानी है। ये हमारी एक साइड सिलाई लगकर रेडी है। इसी तरह हम फ्रंट पार्ट की दूसरी मोहरी रेडी करेंगे। इस साइड भी हमने 3 इंच पे और 1 इंच पे कट लगा कर लिया है। दूसरी साइड भी हमने 3 इंच पे और 1 इंच पे कट लगा कर लिया है। अब हम 3 इंच का ऊपर फोल्ड करके लेंगे इस तरह से और 1 इंच का इस तरह से फोल्ड करेंगे और आधा इंच का मार्जिन देते हुए एक सिलाई लगा कर लेंगे। हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसी तरह से बैक पार्ट में मोहरी फोल्ड करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसे ओपन करेंगे हम। बैक पार्ट की मोहरी पर भी हमने 3 इंच का और 1 इंच का कट लगा कर लिया था दोनों साइड। अब हम इसे फोल्ड करके सिलाई लगा कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगा कर ले ली है। इसी तरह हम बैक पार्ट की दूसरी मोहरी रेडी करेंगे। हमारे बैक पार्ट की दूसरी मोहरी भी रेडी हो चुकी है। हमारे बैक और फ्रंट पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट को सीधा रखते हुए और फ्रंट पार्ट को उल्टा रखते हुए एक सिलाई लगा कर लेंगे इस तरह से। हमारी ये साइड की सिलाई है। इस तरह से हम साइड की सिलाई लगा कर लेंगे। ये हमारा फोल्ड किया हुआ हिस्सा है। हम इस फोल्ड किए हिस्से पर सिलाई नहीं लगाएंगे।
इस तरह से हम मिलाकर इसके इस कोने तक हमें सिलाई लगा कर लेना है, जहाँ से हमारा फोल्ड स्टार्ट है। अब इसे घुमाते हुए हमें इस पर डबल सिलाई लगा कर लेना है। इस तरह से हमने इस पर डबल सिलाई लगा कर ले ली है। इसी तरह हम इसके दूसरी साइड सिलाई लगा कर लेंगे। ये हमारे बैक और फ्रंट पार्ट की साइड है। ये हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा कर ले ली है। ये हमारा फोल्ड किया हुआ पार्ट है। हम इस पार्ट पर सिलाई नहीं लगाएंगे, जहाँ तक इसे फोल्ड किया है हम वहीं तक ही बस सिलाई लगा कर लेंगे इस तरह से, और इसे घुमाते हुए हम इस पर डबल सिलाई लगा कर लेंगे। हमारी दोनों साइड लगकर रेडी हैं। हमने जो मोहरी में 3 इंच का फोल्ड किया था, इसको हम सीधा करके लेंगे। इस तरह से हम इसकी नोक निकालेंगे। इस तरह से कील की हेल्प से अच्छे से इसकी नोक निकाल कर लेंगे। हमने 3 इंच का जो दूसरी साइड कट लगाया था उसको इस तरह से रखेंगे, और 1 इंच का जो हमने कट लगाया था उसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा कर लेंगे। इस तरह से एक साइड सिलाई लगकर रेडी है। अब हम इन दोनों कट को ज्वाइंट करते हुए इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे। हमने जो 3 इंच का कट लगाया था उसको सेट करते हुए 1 इंच अंदर फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमारी एक पैर की मोहरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरे पैर की मोहरी रेडी करेंगे। हम इसकी नोक निकालेंगे इस तरह से। अब हम 3 इंच पर सेट करेंगे और 1 इंच का फोल्ड देते हुए इस पर सिलाई लगा कर लेंगे। इस तरह से हमें पूरे में सिलाई लगा कर लेना है। ये हमारी दोनों मोहरी रेडी हो चुकी हैं। अब हम ट्राउज़र में फिटिंग की सिलाई लगा कर लेंगे। इस तरह से हमें दोनों मोहरी को ज्वाइंट करते हुए 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए फिटिंग की सिलाई लगा कर लेना है। हमने 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए फिटिंग की सिलाई लगा कर ले ली है। ये देखिए। अब हम ट्राउज़र में बेल्ट अटैच करेंगे। हम ट्राउज़र के कमर जितना फैब्रिक लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। दोनों की साइड ज्वाइंट करते हुए 1 इंच का मार्जिन देंगे और अपनी बेल्ट रेडी करेंगे। ये हमने अपने ट्राउज़र की कमर जितनी बेल्ट रेडी करके ले ली है। अब हम अपने ट्राउज़र को उल्टा रखेंगे और बेल्ट को भी उल्टा रखते हुए पूरे में सिलाई लगा कर लेंगे। इस तरह से हमें सेट करते हुए पूरे में सिलाई लगा कर लेना है। ये हमने पूरे में सिलाई लगा कर ले ली है। हमने ये अपनी बेल्ट अटैच कर ली है। अब हम अपनी पॉकेट के साइड से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम आधा इंच का फोल्ड करेंगे और 1.5 इंच का फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा कर लेंगे। हमने एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है, पॉकेट वाली साइड से। हमें दूसरी साइड पर इलास्टिक अटैच करना है। इस तरह से हमने इलास्टिक सेट कर दी है और अंदर के साइड आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम इस तरह से 2-3 बार सिलाई करेंगे। दोबारा हम नीचे के साइड आएंगे और इस तरह से हम फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। साथ साथ में हम इलास्टिक को भी खींचते जाएंगे, क्योंकि हमें दूसरे साइड में इसे अटैच करना है। इस तरह से हम पॉकेट वाली साइड पर अपनी इलास्टिक अटैच करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से घुमाते हुए हम 3-4 बार सिलाई करके लेंगे। इस तरह से पक्का करेंगे। ऊपर की साइड हम एक लब की सिलाई लगाएंगे। फ्रंट में हमारी इलास्टिक सिर्फ बैक साइड में रहेगी। इस तरह से घुमाते हुए हम इलास्टिक के बीचों बीच सिलाई लगा कर लेंगे। इलास्टिक में हम फैब्रिक को एडजस्ट करेंगे और एक बीचों बीच सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें खींचते हुए बीचों बीच सिलाई लगा कर लेना है। ये हमारी इलास्टिक लगकर रेडी है। आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।